नमस्कार। अक्सर हम सबके मन में ये सवाल आता है कि हमारे स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है वो आज की तेजी से बदलती दुनिया के लिए कितना तैयार करता है। भारत की शिक्षा प्रणाली एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसका पूरा खाका तैयार किया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 ने। तो आइए आज समझते हैं कि ये हमारे बच्चों के भविष्य को कैसे एक नई शक्ल देने वाला है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्योंकि दुनिया बहुत बदल चुकी है। पुरानी रटने वाली शिक्षा प्रणाली अब बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं कर सकती। हमें एक ऐसे नजरिए की जरूरत है जो सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने की क्षमता को भी विकसित करे। देखिए, इस नई रूपरेखा का जो दिल है वो सिर्फ अकादमिक ज्ञान देना नहीं है। इसका असली मकसद है चरित्र का निर्माण करना। एक ऐसी शिक्षा जो बच्चों को नैतिक, रचनात्मक और एक बेहतर इंसान बनाए। ये सिर्फ क्या सीखना है से आगे बढ़कर कैसा बनना है पर जोर देती है। और हाँ, जब हम पाठ्यचर्या या करिकुलम शब्द सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि बात सिर्फ किताबों और सिलेबस की हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फ्रेमवर्क स्कूल के पूरे अनुभव को बदलने की बात करता है, यानी क्लासरूम के माहौल से लेकर सिखाने के तरीकों और स्कूल की कल्चर तक सब कुछ। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये बदलाव अचानक से नहीं हुआ है। ये असल में 2020 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ज़मीन पर उतारने का अगला बड़ा कदम है। अगर वो पॉलिसी क्यों का जवाब थी, तो ये फ्रेमवर्क कैसे का जवाब है। अब इस फ्रेमवर्क की सबसे खास बात पता है क्या है? इसे बनाने का तरीका। ये कोई बंद कमरे में लिया गया फैसला नहीं था। इसकी शुरुआत हुई 13 लाख से भी ज्यादा आम नागरिकों की राय लेकर, जिसमें देश भर के 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों और शिक्षाविदों ने अपना जमीनी अनुभव जोड़ा। और ये पूरी चर्चा देश के 1550 से ज्यादा जिलों तक पहुंची। मतलब इसे बनाने में हर स्तर की आवाज को शामिल करने की एक बहुत बड़ी कोशिश हुई है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस बदलाव का सबसे पहला और सबसे बड़ा पिलर क्या है? वो है स्कूल के सालों की पूरी बनावट को ही बदल देना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नए 5+3+3+4 मॉडल की। तो जो पुरानी 10+2 वाली व्यवस्था थी उसे अब भूल जाइए। उसकी जगह आ गए हैं ये 4 नए स्टेज। पहला है बुनियादी चरण, जहाँ 3 से 8 साल के बच्चों पर किताबों का कोई बोझ नहीं होगा, सब कुछ खेल खेल में सिखाया जाएगा। फिर आता है प्रारंभिक चरण, जहाँ भाषा और गणित की नींव मजबूत की जाएगी। इसके बाद मध्य चरण में विज्ञान, कला जैसे अलग अलग विषयों से परिचय होगा। और आखिर में माध्यमिक चरण, जहाँ स्टूडेंट्स को अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चुनने की पूरी आजादी मिलेगी। ये बच्चे के दिमागी विकास के हर पड़ाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। स्ट्रक्चर के बाद अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर, और ये जुड़ा है इस सवाल से कि आखिर क्लास में पढ़ाया क्या जाएगा। और यहाँ मूल मंत्र बहुत साफ है, कितना पढ़ा से ज्यादा जरूरी है कितना गहरा समझा। इसका सीधा सा मतलब है किताबों का बोझ कम किया जाएगा। फोकस अब सिर्फ उन जरूरी कॉन्सेप्ट्स पर होगा जो असल में मायने रखते हैं। मकसद ये है कि रटने की जगह स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक की गहराई में उतरने का, उसे असल जिंदगी से जोड़ने का वक्त और मौका मिले। तो सवाल उठता है कि अगर किताबों का बोझ कम होगा तो उस बचे हुए समय का इस्तेमाल कहाँ होगा? वो होगा इन जरूरी क्षमताओं को बनाने में, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता, डिजिटल साक्षरता। ये वो स्किल्स हैं जो आज की दुनिया में किसी भी करियर में सफलता के लिए वाकई जरूरी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बदल गया, क्या पढ़ना है वो बदल गया। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से की, कैसे पढ़ना है, यानी पढ़ाने और परीक्षा लेने के तरीकों में बदलाव। अब जोर सिर्फ याद करने पर नहीं बल्कि किसी भी विषय में मास्टरी हासिल करने पर होगा। ये रटने से समझ की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये स्लाइड अपनी आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ है पुराना तरीका, रटना, फैक्ट्स को टेस्ट करना और परीक्षाओं का भयानक स्ट्रेस, और दूसरी तरफ है एनसीएफ का भविष्य, जहां कॉन्सेप्ट्स को समझने पर जोर है, जहां टेस्ट ये देखेगा कि उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं। और हाँ, बोर्ड एग्जाम्स का तनाव कम करने के लिए साल में 2 बार परीक्षा देने का ऑप्शन भी होगा, और जिसमें बेहतर स्कोर आएगा वही माना जाएगा। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन देखिए, अच्छी शिक्षा सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारी के अंदर नहीं मिल सकती। इसीलिए ये चौथा पिलर स्कूल के पूरे माहौल को, उसके कल्चर को बदलने की बात करता है। इसका लक्ष्य है
ऐसे स्कूल बनाना जहां हर बच्चा खुद को सेफ महसूस करे, जहां उसे लगे कि उसकी बात सुनी जाती है और जहां सीखना एक मजबूरी नहीं बल्कि एक मज़ेदार सफ़र हो। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि जब बच्चे खुश होते हैं तभी वो सबसे अच्छा सीखते हैं। तो जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो भविष्य की एक बहुत ही साफ और उम्मीदों से भरी तस्वीर नजर आती है। लेकिन ये भी सच है कि इतने बड़े विजन को हकीकत में बदलना कोई आसान काम नहीं है। इस नए विजन का जो सार है वो इस तस्वीर में छिपा है। जैसे इस ट्रिप का कोई एक सिरा या अंत नहीं है, ठीक वैसे ही नई शिक्षा में सीखने के हर पहलू को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। क्या सीखना है, कैसे सीखना है और किस माहौल में सीखना है, ये सब अब अलग थलग नहीं है बल्कि एक ही पूरे अनुभव का हिस्सा है। और आखिर में इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ स्टूडेंट्स को कुछ चीजें सिखाना नहीं है। असली मकसद है उन्हें सीखना सिखाना, एक ऐसा लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना जो आने वाले कल के किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए हमेशा तैयार हो। तो एनसीएफ ने एक रोड मैप तो हमारे सामने रख दिया है, पर असली सवाल अब शुरू होता है। इस शानदार विजन को देश के हर स्कूल, हर क्लास तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ करना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है, क्योंकि ये हम सबके भविष्य से जुड़ा है।